Hello everyone. Sorry for the delay actually. Hello Isu ji, hello Rajesh ji. Welcome to the study concept once again. थोड़ा समय लेट, आज काफ़ी लेट हो गया, लेकिन रोज क्लास होगी, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, 10-15-20 मिनट का अंतर होगा, हो सकता है समय पे भी हो जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास डेली लेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके पर ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उसमें मैं मध्य प्रदेश के सभी पार्ट को कवर कर रहा हूं। इससे पहले मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर मैंने लगातार लाइव क्लास ली हैं, जिसमें कि 6 क्लास कंप्लीट हुई। हेलो कविता जी, हेलो हेमलता जी। तो इसी के साथ में मैं अब अगला जो चैप्टर है, जैसे कि इसमें कि मैंने पिछले ही क्लास से चालू कर दिया था मध्य प्रदेश के खनिज के ऊपर, तो मध्य प्रदेश के मिनरल्स के ऊपर अपन ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, भंडारण कितना है और उसका कौन सा स्थान है। तो वो सब चीज़ों के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे, पूरी खनिजों के बारे में। हेलो काजल जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा समय और ले लेते हैं, 2 मिनट की बात है, और भी लोग जुड़ जाएंगे इसमें। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ रहे हैं लाइव क्लास के साथ में, उन सभी से कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और लगातार आप मेरी क्लास के साथ में जुड़ेंगे। लाइव क्लास के साथ साथ में ऑफलाइन वीडियोज भी अपलोड करूंगा, जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होंगे, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। हेलो काजल जी, हेलो महिप, तनवर जी, बाकी के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। लगातार आप सभी अपनी ग्रुप्स को बता दें कि मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके के ऊपर पूरा की पूरी लाइव क्लास मेरे माध्यम से आपको मिलेगी, और साथ ही साथ में स्पेशल जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर भी मैं टॉपिक डालूंगा, तो आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से वो सारी जानकारी मिलेगी जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर आपको चाहिए। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? यीशु जी, आज का टॉपिक वही है जो कल मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे मध्य प्रदेश के खनिज के ऊपर। हाँ जी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा 15-20 मिनट का ऊपर नीचे रहेगा, आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। हेलो गोलू जी, तो आप उसी टाइम मेरे साथ में जुड़ जाइए। थोड़ा सा समय का हेर फेर है, गर्मी का टाइम चल रहा है, तो समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो निश्चिंत रहिए, आप 3 से 3:30 के बीच में ये क्लास हम स्टार्ट कर ही देंगे। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आज 1-2 दिन में चलेगा, थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा रहा है, मगर अब कोशिश करूंगा कि मैं समय पर ही चालू करूं, लेकिन क्लास अपन पूरा 1 घंटे की ही लेंगे, निश्चिंत रहिए आप, पूरे के पूरे फैक्ट्स अपन 1 घंटे में कवर करेंगे। हेलो आस्था जी, चलिए अपन शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, 3:29 खत्म हो चुके हैं, और भी जितने भी व्यूअर्स हैं वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएं। मध्य प्रदेश के खनिज के ऊपर ये लाइव क्लास होगी, जिसमें कि सारे ऑप्शंस के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे, और साथ में सारे फैक्ट्स जो कि मध्य प्रदेश के मिनरल्स के ऊपर होगी। और साथ में कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल्स पे आप जाएं और वहां पे जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर, उनको भी आप देखें, उनमें भी आपको सारे जो भी आपके टॉपिक कवर नहीं हुए हैं वहां से आप कवर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पूरा का पूरा आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है मैंने उस पर। अब सिर्फ अपन एमसीक्यू क्लासेस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि आप सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स की क्लास गोलू जी मैंने नहीं शुरू की है, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश को ही फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैथ्स को भी इसमें अपन साथ में शामिल करेंगे, तो उसके लिए अलग से ही कोई बंदा रिक्रूट करना पड़ेगा मेरे को साथ में, और उनको ही साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स मैं नहीं लूँगा, मैथ्स से कोई और आपको बताएगा मैथ्स के बारे में।
लेकिन अभी सिर्फ मैं मध्य प्रदेश और अन्य जो पॉइंट्स हैं जो कि स्टैटिक हैं और साथ में करंट हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ में इस स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। बाकी आने वाले समय में मैथ्स को भी मैं लूँगा। सर पीडीएफ का लिंक सेंड कर दीजिए। पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे चैनल के आप कम्युनिटी सेक्शन में जाइए और कम्युनिटी सेक्शन में वो सारे पीडीएफ के लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके वो सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल उसका लिंक नहीं दूंगा, आप वहाँ से उठाइए। वहाँ पे आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। वहाँ से पूरे के पूरे लिंक्स जितने भी मैंने मध्य प्रदेश के ऊपर में जो वीडियोस बनाए हैं उन सभी के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 3:31 हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि कल खत्म हुआ था, उसके बाद में आगे का क्वेश्चन होगा। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है ये। 404 एरर आता है वहां कहां पर? (404) एरर आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैं लिंक भेज दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। पीडीएफ की भी लिंक भेज दूंगा। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको पर्टिकुलर इसी पर आखिरी में जब क्लास खत्म होगी तो इसी के कमेंट में मैं उसका लिंक डाल दूंगा आपको। ठीक है, तब तक अभी क्लास को अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर है? ये ऑप्शन है आपके सामने, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला या फिर सतना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो आप बताएं। जी हाँ, पीडीएफ में बता दूंगा आपको, थोड़ा निश्चिंत रहें। क्लास के अंत में मैं आपको इसी पे लिंक दे दूंगा, आप यहीं से उठा लेना। ठीक है, चलिए आंसर बता रहे हैं सभी लोग। आस्था जी ने बालाघाट, हेमलता जी ने भी बालाघाट, ईशू जी ने भी बालाघाट लिया हुआ है। काफी कुछ लोग बालाघाट की तरफ जा रहे हैं। महीप तनवर जी भी बालाघाट से ही फॉलो कर रहे हैं। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। बालाघाट इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज है वो बालाघाट में ही पाया जाता है, सबसे ज्यादा बालाघाट में ही मिलता है। ठीक है ना, और बालाघाट क्षेत्र में जो इसकी खदानें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? कोई किसी को मालूम है किस किस क्षेत्र में है बालाघाट में? कोई बताएगा इसमें बालाघाट में कहाँ कहाँ पर है इसकी खदानें, अगर आपको इसमें से जानकारी है तो? भरवेली की खदान, बिल्कुल सही। बालाघाट में भरवेली की खदान है। आस्था जी ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, ये बालाघाट में एक है भरवेली। ठीक है ना, ये एक। और दूसरा कौन है बालाघाट में? दूसरी और भी खदानें हैं यहाँ पर कुल 5 खदानें हैं यहाँ पे की मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट में। ठीक है ना, एक तो भरवेली हो गई, दूसरी कौन सी है? दूसरी है रामरामा। ठीक है, तीसरी है सिरपुर, चौथी है सोनगांव, और पांचवी है चांददोट। ठीक है ना, इस तरीके से ये 5 खदानें हैं बालाघाट में। भरवेली, रामरमा, सिरपुर, ठीक है ना, सोनगांव सॉरी, ठीक है ना, और चांदोट। ये मैग्नीज की खदानें हैं जहां पे कि आपको मैग्नीज मिलेगा। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको इसी तरीके से ये पांचों खदानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, मध्य प्रदेश का ये वाला क्वेश्चन जो कि मैग्नीज के ऊपर था मैंने कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 7वां। निम्न में से किस उद्योग में फेल्सपार का उपयोग नहीं होता है? फेल्सपार जो है उसका उपयोग नहीं होता है, इसमें से कोई बताएगा? ये ऑप्शन है आपके यहाँ सामने, कांच उद्योग, चीनी मिट्टी, लोहा इस्पात उद्योग या फिर ये सभी। तो इसका आंसर कौन सा है, आप में से कोई बताए?
आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोगों के कमेंट्स इस पे नहीं आए हैं, कृपया अगर बताएं मेरे को इसका आंसर है आपको पता है तो। कंफ्यूज हो तो बिल्कुल मत बताइएगा, तुक्का नहीं लगाइएगा, तुक्का लगाने से तुक्का लगाने की आदत पड़ जाती है। अगर नहीं है मालूम, नो लिखिए, नहीं है पता, और अगर पता है तो बिल्कुल उसके आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। निम्न में से किस उद्योग में फेल्सपार का उपयोग नहीं होता है? ठीक है ना, फेल्सपार एक अयस्क है, एक खनिज है, तो इसमें से कौन सा उद्योग है जिसको किसका उपयोग किया जाता है? कांच उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात और ये सभी। तो इसका जो आंसर है अगर आपको पता है तो बताएं सी। सी के ऊपर राजेश मेहरा जी जा रहे हैं, पिंकी जी भी सी पर जा रही हैं, और कौन है सी पर? आस्था जैन सी की तरफ फॉलो कर रही हैं, ठीक है, और बाकी सब बी और ए भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए निश्चिंत हो जाइए, इसका आंसर आप लोगों ने जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। लोहा इस्पात जो है इसमें ये फेल्सपार, ठीक है ना, इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। बाकी की सभी में कांच के उपयोग में, कांच का उद्योग जो होता है, चीनी मिट्टी, इन दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कांच के उद्योग में फेल्सपार का उपयोग नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्योंकि खनिज के ऊपर है तो सिंगल फैक्ट ही रहेंगे, ज्यादा अपन इसमें कवर करेंगे नहीं, इसको आपको इसी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में से किस खनिज में चूना, ये डैश लिखा हुआ है, चूना, पत्थर व मैग्नीशियम पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज में चूना, पत्थर और मैग्नीशियम पाया जाता है? ठीक है ना, फास्फेराइट, बॉक्साइट, ग्रेफाइट या फिर डोलोमाइट, इन चारों में से किस में पाया जाता है? जिस मतलब एक ही खनिज में ये दोनों एलिमेंट पाए जाते हैं, दोनों खनिज, चूना पत्थर भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राजेश जी बोल रहे हैं इनको नहीं पता है, और कोई बताएगा इसमें? बी, बॉक्साइट। पिंकी जी बी, डी की तरफ में जा रहे हैं, डोलामाइट। देखिए खनिज एक ऐसा सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का जिसकी स्टडी सभी लोगों ने ढंग से नहीं की होती है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन में अपन अगर गलत आंसर की आदत डाल लें और क्लियर नहीं है तो वो माइंड में सेट हो जाता है और उससे कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी कोई गलत अगर आपको नहीं मालूम है तो बिल्कुल उसको ना बताएं, ठीक है ना, तुक्का लगाने की आदत तो बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आदत पड़ गई तो एग्जाम के टाइम में भी आप तुक्का ही लगाएंगे। इसलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। अगर सही है तो 100% बताइएगा। प्रदीप जी बी 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 बी, बिल्कुल श्योर है बी पर? बॉक्साइट में पाया जाता है, चूना पत्थर और मैग्नीशियम पाया जाता है बॉक्साइट में। इसका कहीं से लिंक है आपके पास में प्रदीप जी? प्रदीप सैनी जी आप बता रहे हैं मेरे को बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट के बारे में आपके पास में कोई क्लू हो तो बताएं। अब डी पर आ गए आप। देखिए तुक्का नहीं मारना है, अगर एक है तो एक पे ही कंसिस्टेंसी। यहाँ पे अपन चवन्नी लेके खेल नहीं रहे हैं कि चवन्नी उछालो बोले बी हो नहीं तो डी हो, एग्जैक्ट मालूम हो तो बिल तभी बताएं। चलिए ये आप गलत बता रहे हैं, इसका जो आंसर है वो है फास्फोराइट। फास्फोराइट है एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि दोनों चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। इसको अलग कलर से मैं हाईलाइट करता हूं, दिस इज द करेक्ट आंसर, फास्फोराइट, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है। और इसमें मैग्नीशियम और चूना पत्थर दोनों पाए जाते हैं। बॉक्साइट ये जो एलिमेंट है ये इसी में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम का एलिमेंट है, ये ठोस होता है, ये थोड़े से मिट्टी से मिला हुआ होता है, तो एल्यूमिनियम इसी से निकलता है, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो ये आस्था जी बिल्कुल सही बता रही हैं, ठीक है ना, मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ आस्था जी के पॉइंट से। इसमें फास्फोराइट ही है जिसमें कि चूना पत्थर और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको बिल्कुल आप याद कर लें। इसी तरीके से सिंगल फैक्ट है, सिंगल लाइन फैक्ट है, इसको आपको रटना पड़ेगा और बार बार दोहराना पड़ेगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सारे जितने भी एलिमेंट हैं उसके बारे में ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9वां क्वेश्चन है, कोल्ड बेड मीथेन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, इनमें से ये बताना है आपको, ठीक है ना। सागर, शहडोल, जबलपुर और उज्जैन। तो वो कौन सा जिला है जिसमें कि कोल
बैड मीथेन पाई जाती है? आप में से कोई बताएगा? गोलू सोनी जी आपका सही था, बिल्कुल गोलू सोनी जी आपका बिल्कुल सही था, मानते हैं आपने बिल्कुल ए लगाया था। चलिए इसमें से बताइए, इसमें से आपको, कोई बात नहीं प्रदीप जी, होता है कभी कभी, अभी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस वही चुनने हैं जो आपको क्लियर है, नहीं तो आपको नो लगाना है कि नहीं पता सर इसके बारे में, ठीक है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगी। बताएं इसमें से कोल्ड बेड मेथेन कहाँ पाई जाती है? इसमें से सभी लोग बता रहे हैं धीमे धीमे करके। राजेश जी ने बी, वीर चौरसिया जी ने शहडोल लगाया है, मतलब बी शहडोल, बी शहडोल बी, सभी गोलू, आस्था, रजनीश जी सभी बी पे जा रहे हैं, बिल्कुल काफी लोगों ने इसके बारे में जानकारी है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कोल्ड बेड मेथेन शहडोल में पाई जाती है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये पॉइंट पूरा क्लियर है सभी के लिए, ठीक है ना? इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सभी लोगों को क्लियर है मेरे ख्याल से, किसी ने इस पे ऑप्शन गलत नहीं चुना है, ना ही किसी ने बताया कि हमें नहीं पता है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संगमरमर की चट्टान के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और मांडू। फटाफट बता दीजिए इसके बारे में, बिल्कुल इजी आंसर है, सभी लोग जानते हैं संगमरमर, बिल्कुल प्रदीप सोनी ने ए चुना है, बाकी लोग बताएं। कविता जी बी, बी 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 संगमरमर की चट्टानें, संगमरमर की चट्टानों के बारे में पूछा है प्रदीप जी। कविता राठौर जी, संगमरमर तो सिंपल सी बात है, संगमरमर जो पाया जाता है वो जबलपुर में ही पाया जाता है, जबलपुर में ही इसकी चट्टानें हैं। जबलपुर, भेड़ाघाट, अगर आप भेड़ाघाट कभी घूमने गए हैं तो वहां पे पूरी की पूरी संगमरमर की पहाड़ियां ही आपको देखने की मिलेगी, इवन आपने फोटो भी देखेंगे तो वहां पे संगमरमर ही संगमरमर है। तो मध्य प्रदेश में अगर संगमरमर कहीं पाया जाता है तो जबलपुर में ही पाया जाता है, ठीक है? तो जबलपुर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, संगमरमर की चट्टान का जो नगर है वो जबलपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताएं 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मिलने वाली अग्निसाह मिट्टी मुख्यतः किस युग की चट्टानों में पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए है आपके सामने आर्कियन, बी गोंडवाना युगीन चट्टानें, सी क्रेटियस युगीन चट्टानें, या फिर डी कन्वर्ट युगीन चट्टानें। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आपके लिए ये बताना है। बताएगा इसमें से कोई? अग्निसाह मिट्टी मुख्यतः किस चट्टानों में पाई जाती है? ऑप्शन आ रहे हैं मेरे सामने, काफी लोग चुन रहे हैं। रोमिल जी बी पर जा रहे हैं, बिल्कुल रोमिल जी बी है आपका, और प्रदीप जी भी बी पर, रजनीश ए, कविता जी बी पर जा रही हैं, ए रजनीश जी ने सुना है, रजनीश शर्मा जी ए पर ही पक्के हैं बिल्कुल, बाकी सब बी बी। अच्छा पिंकी जी भी ए पर जा रही हैं। देखिए बिल्कुल सही है, इसका आंसर जिन्होंने बी चुना है वो करेक्ट है, ठीक है। गोंडवाना युगीन चट्टानें हैं उसमें अग्निसाह मिट्टी, ठीक है ना, ये पाई जाती है, ठीक है ना। ये गोंडवाना युग की चट्टानें जो होती हैं, जो कि सबसे पुरानी, ठीक है ना, सबसे इतिहास में अगर सबसे पुरानी चट्टानें हैं तो वो है गोंडवाना युगीन चट्टानें, उसी में ये अग्निसाह मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जब यहाँ पर इस भूमि का निर्माण हुआ था, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो उस समय लावा था, उस लावा के बाद में जो मिट्टी बनी उसको ठंडी होने के बाद में, तो वो गोंडवाना लैंड ही कही गई। तो गोंडवाना युगीन की जो चट्टानें हैं उसमें ही मुख्यतः ये वाली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लियर हो गया इसके बारे में। आप सब लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक दबाएं, इसमें लाइक बटन में बिल्कुल कंजूसी ना करें, देखते जाएं और लाइक बटन को क्लियर, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, अभी मैं देख रहा हूं कि 20 से ज़्यादा लोग मेरे इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इसमें लाइक जरूर प्रेस करते जाएं, लाइक बटन, ठीक है ना। जिन्होंने भी किया है वो लगातार लाइक जरूर दबाते जाएं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया है, गोंडवाना युगीन चट्टानें हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? सीसा, पहला ऑप्शन है आपके सामने ए जबलपुर, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा दतिया, या फिर सभी इसमें ऑप्शन दिया गया है। थैंक यू सो मच रोमिल जी, आपने लाइक बटन दबाया हमारे लिए। आप सभी लोगों से मेरा बार बार इसलिए पुनः निवेदन रहता है कि जब भी आप क्लास के साथ में आए, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं और इसको शेयर भी करें अपने अन्य ग्रुप के साथ में जब ये लाइव हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस क्वेश्चन का बताएं आंसर, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से आंसर क्या होगा आप मुझे ऑप्शन करके बताएं। बताएं जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, इसमें से कहाँ कहाँ पे सीसा का उत्पादन होता है? आप में से कौन कौन बताएगा? सीसा का उत्पादन, हाँ जी, देखिए इसमें सभी लोगों ने ऑप्शन चुन लिए हैं, बी, ए, बी, डी। देखिए आपने अगर इसकी स्टडी की है खनिज के ऊपर, तभी आप बता पाएंगे कि सीसा मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीसा काफी जगह पे पाया जाता है, हर क्षेत्र में सीसा मिलता है और सीसा के लिए 3-4 जिले हैं यहाँ पे कि सीसा की उपलब्धता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होगा, ठीक है। देखिए अंश जैन जी बता रहे हैं जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, ऑल। जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही चुना है ठीक है ना। इसका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसमें जबलपुर में भी सीसा पाया जाता है, होशंगाबाद में भी पाया जाता है और दतिया में भी पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी जो सिटी हैं वहाँ पे भी पाया जाता है, अगर उनके बारे में जानकारी है अंश जैन जी को तो वो भी बताएं। इसमें तो ये तीनों ऑप्शन है, इसके अलावा 2 सिटी और हैं यहाँ पे कि सीसा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में भी मेरे को जरा कमेंट के माध्यम से बताएं, और बाकी के जो साथ में जुड़े हुए हैं अपने विद्यार्थी उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाएगी अगर आपको जानकारी है। चलिए मैं बताता हूँ वो 2 सिटी और कौन कौन सी हैं जिसमें कि ये पाया जाता है। तो देखो, एक तो है झाबुआ, ठीक है ना, और दूसरा है शिवपुरी, ठीक है। तो ये दोनों सिटियां भी हो रही हैं और हैं, ठीक है ना, पहली और दूसरी। ये जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया भी है और साथ में झाबुआ और शिवपुरी। इन 5 सिटी में मध्य प्रदेश में सीसा पाया जाता है, सीसा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, 5 प्लेस है यहाँ पे कि होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी बताया आपको झाबुआ और शिवपुरी में भी होता है ये। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर हो गए आपको, इनको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट सिंगल फैक्ट्स हैं, इनको बार बार आप दोहराएंगे तभी आपको याद होगा कि सीसा कहाँ पाया जाता है, संगमरमर की चट्टानें कहाँ पर हैं, मैंगनीज कहाँ मिलता है, आगे मालूम पड़ेगा टंगस्टन की उत्पादन कहाँ होता है, तांबा कहाँ मिलता है और डोलामाइट कहाँ मिलता है। जो सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स मध्य प्रदेश में खनिज का भंडार है, काफी तरीके के खनिज पाए जाते हैं। तो सभी के बारे में विस्तृत धीमे धीमे करके अपन सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 13वां नंबर है, फ्लोराइड का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? बताइए। आ है आपके सामने जबलपुर, सीधी, उमरिया या फिर शहडोल। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके सामने सही दिख रहा है? फ्लोराइड का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? बताएं फ्लोराइड का उत्पादन किस जिले में होता है? आंसर आपके सामने है। नीलम जी, राजेश जी ने सी चुना हुआ है, उमरिया। नो सर, कविता जी ने गलत बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल सही। जिसको नहीं मालूम है बिल्कुल नो बोले, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, नहीं तो माइंड में सेट हो जाता है, फिर वो आगे आके उसका आंसर आप गलत ही एग्जाम के टाइम में टिक करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बताएं फ्लोराइड कहाँ मिलता है। इसमें ऑप्शन है आपके सामने,
ये है अपना आंसर, इसका मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। आप सभी लोग चुन रहे होंगे, इसका आंसर है जबलपुर, ए। अंजन जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, ए पर ही दे रहे हैं, वीर चौरसिया जी भी ए पर हैं। तो और चलिए बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है वो नो लिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्लियर रहेगी। नया डेटा आएगा आपके सामने, आपके माइंड में बिल्कुल यही छप जाएगा, इसलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। फ्लोराइड का जो उत्पादन होता है, इसका जो भंडारण की क्षमता है, भंडारण जो मिलते हैं वो जबलपुर में मिलते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर, ठीक है ना। यहाँ पर है फ्लोराइड, ठीक है, क्लियर हो गया इसको। गोलू सोनी जी कंफर्म नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जिनको कंफर्म नहीं है वो ऐसे ही लिखेगा, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आपके लिए बिल्कुल सही है, जबलपुर, जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर की अभी फ्लोराइड का भंडारण है और फ्लोराइड का उत्पादन होता है जबलपुर से, ठीक है। प्रदीप सैनी जी सी नहीं है, अपना जबलपुर है, जबलपुर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फैक्ट पूरी क्लियर है, सिंगल पॉइंट फैक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे ही याद करना है। रिवीजन की क्लास चल रही है, इन सभी सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर में मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना दिए हैं, आप वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। अभी रिवीजन चल रहा है, सिंगल पॉइंट फैक्ट का रिवीजन है, तो आप रिवीजन करें और साथ में पूरी की पूरी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको मध्य प्रदेश के जितने भी खनिज है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ अन्य फैक्ट भी आपको वहां पर सभी वीडियोज में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 14वां क्वेश्चन, तांबा अयस्क का उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। देखिए तांबा जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, वो देश में इसका कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, ये पूछा गया है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा या फिर चौथा स्थान। तो ये आंसर आपको बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है और अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है इसके बारे में तो बिल्कुल आप बताएंगे कि इसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा लगता है तांबा उत्पादन में, बताएं इसमें। हाँ वीर जी, मैंने नोटिफिकेशन थोड़ा सा नहीं दिया, इससे पहले मैंने लगातार नोटिफिकेशन, आज ही की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं दिया था, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैंने बता दिया था कि अगली क्लास इसी की हम लेंगे। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे को नोटिफिकेशन देना चाहिए। डेफिनेटली यू विल गेट नोटिफिकेशन बाय द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे द सेम टाइम सेम थिंग यू विल गेट इट, डोंट वरी। हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, हमने नहीं दे पाया, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कल से मैं लगातार इवनिंग के टाइम में डाल दिया करूंगा, जिससे कि आपको अगले दिन का सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में पूरा क्लियर रहेगा। चलिए बताइए, तांबा जो अयस्क है, इसमें मध्य प्रदेश जो है उसका उत्पादन में देश में कौन सा स्थान आता है। चौरसिया जी ए पर आ रहे हैं, ठीक है, ए तीसरा। गोलू सोनू जी ए पर आ रहे हैं, मलाजखंड बालाघाट। देखिए मैंने जगह नहीं पूछी है कि तांबा कहाँ होती है, आस्था जी बिल्कुल आपने बिल्कुल आंसर सही बताया है, तांबा का उत्पादन मलाजखंड बालाघाट में ही होता है, बिल्कुल सही है। अभी इसमें पूछा है कि कौन सा स्थान है, ठीक है ना। आस्था जी ने अगर पहले बता दिया हो इसका आंसर तो हो सकता है बता दिया हो। चलिए बिल्कुल इसमें जो आंसर जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है, जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल सही है, पहला, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है, ये ध्यान रहे, है ना। सबसे ज्यादा तांबा बिल्कुल मध्य प्रदेश में ही होता है। और अभी आस्था जैन जी ने बताया इसमें मलाजखंड, ठीक है ना, जो मलाजखंड है और ये कहाँ पर है, बालाघाट में, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना, बालाघाट में है। तो यहाँ पर तांबे की खदान पाई गई है, बहुत बड़ी खदान है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है यहाँ पर। अच्छा आपने पहले भी दिया था आस्था जी, हो सकता है मैंने देख नहीं पाया हो, क्योंकि काफी कुछ कमेंट आ जाते हैं, स्क्रॉल हो जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा आपको जानकारी है इसके लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा है, सबसे ज्यादा तांबा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है और मध्य प्रदेश की बालाघाट मलाजखंड में इसकी सबसे बड़ी खदान उपलब्ध है, यहाँ पे की तांबा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा प्रदीप जी आपने भी ए को ही चूज किया था, हाँ आपने भी किया था, ए चूज किया था, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम लोगों ने ए किया था सिलेक्ट, ठीक है ना।
तो निश्चिंत रहिए, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ और आपने भी सिलेक्ट किया है क्योंकि आपका भी नॉलेज इसमें होना चाहिए, ठीक है। अंश जैन जी बोल रहे हैं राजस्थान में भंडारण है, बिल्कुल ये भी पॉइंट बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया है। उत्पादन की दृष्टि से देखिए, इसमें एक सिंपल सा फैक्ट है, अंश जैन जी ने मेरे को याद दिलाया, मैं बताना चाहता हूँ। उत्पादन अलग होता है और भंडारण अलग होता है, इसको आपको क्लियर करना है बिल्कुल। इसमें जो जो भंडारण है, भंडारण मतलब कि जमीन के नीचे जो जमीन है उसके नीचे की जो स्थिति है उसको बोलते हैं भंडारण, ठीक है ना। भंडार, जमीन के नीचे जो भंडार होता है उसको बोलते हैं भंडार। और उत्पादन यानी कि जमीन के ऊपर लेके अपन जो आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको उत्पादन बोलते हैं। तो यानी कि उत्पादन की क्षमता में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है कि सबसे ज्यादा वो उसको निकाल के बनाता है, उसमें पहला नंबर है। लेकिन अगर भंडारण में देखा जाए तो भंडारण में राजस्थान है, ठीक है ना। जो राजस्थान है वहां पे भंडारण की क्षमता सबसे अधिक है, ठीक है ना। 193 टन तांबा है, बिल्कुल सही। मलाज खंड में 193 टन, ठीक है ना, उसकी खदान है यहाँ पर और वो मलाज खंड में ही है। आपने बताया है मेरे को, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ तांबे के ऊपर में वो पूरा क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं इससे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश में सही बात है, चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है। ये जो खनिज है जैसे कि एल्यूमिनियम है, एस्बेस्टस है, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट है और बॉक्साइट है। तो इसमें से कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आप में से कौन कौन बताएगा इसमें से आंसर। बॉक्साइट, डी 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 बी। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, बिल्कुल सही है, इसमें एक ऑप्शन और भी होना चाहिए। कई लोग डी भी सुन रहे हैं, एस्बेस्टस झाबुआ में, बिल्कुल ईसू जी ने बताया। थोड़ा सा इसमें एक ऑप्शन गलत है, एस्बेस्टस। अगर इसमें खनिज पाया जाता तो ये दोनों, मैं खुद इसको करेक्ट करता हूँ, बोथ आर द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बॉक्साइट और एस्बेस्टस ये दोनों अगर देखा जाए तो इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, क्या, बा और दा, ठीक है ना, दोनों, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, बा और दा, ठीक है, इसको क्लियर होना चाहिए। बॉक्साइट पाया जाता है यहाँ पर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब आप मुझे बताइए कि बॉक्साइट मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है। किस किस को पता है मध्य प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए एस्बेस्टस के बारे में तो जानकारी है आपको कि एस्बेस्टस मध्य प्रदेश में सिर्फ झाबुआ में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर देखा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, झाबुआ में, ठीक है ना। दूसरे कलर से इसको क्लियर करता हूँ, मध्य प्रदेश कहाँ पाया जाता है, झाबुआ में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस, सॉरी, ठीक है ना। अब इसमें बताइए कि बॉक्साइट मध्य प्रदेश की कौन कौन से जिले में पाया जाता है। बताइए, आप में से कोई बताएगा तो। बॉक्साइट बॉक्साइट किस किस जिले में पाया जाता है मध्य प्रदेश के। कटनी, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं प्रदीप सैनी जी, कटनी में पाया जाता है, मैं आपकी तरफ में सहमत हूँ। और कोई बताए। रीवा, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, नीलम तिवारी जी आप बता रही हैं हमें। देखिए स्पेसिफिक सिटी में कहाँ पाया जाता है ये बताएं। अमरकंटक, ठीक है, बिल्कुल सही, अमरकंटक
अमरकंटक में पाया जाता है। और कौन सा क्षेत्र है जल्दी बताएं? एक है मैनपाट और करेरा, ठीक है ना। ये चारों क्षेत्र हैं जहां पे कि बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। इसको आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि मैनपाट और करेरा कहाँ है। करेरा शायद ये पश्चिम में पड़ता है मध्य प्रदेश के, और मैनपाट के बारे में आप में से कोई जानकारी दे। जी अंजन जी, अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, कटनी, अमरकंटक, मैनपाट और करेरा, ये 4 जगह पे बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट के भंडारण है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें? बाकी की ये दोनों जो एलिमेंट हैं जो अलग दिए हुए हैं, ये मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता, ठीक है, और बेरियम सल्फेट ये भी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट जो यहाँ पे पाया जाता है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ही निकाला जाता है। करेरा ग्वालियर के पास है जी, मैनपाट सीजी में है। अच्छा, मैनपाट सीजी में है, हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर नहीं है ये कहाँ पर है, लेकिन करेरा जो है ये ग्वालियर में है। हाँ ठीक है, करेरा क्लियर हो गया, ये ग्वालियर में है करेरा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये चीजें शेयर की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताएं मेरे को, 16वां क्वेश्चन है, मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? वो कौन से युग की चट्टानें हैं यहाँ पे कि मैग्नीज पाया जाता है? धारवाड़ की चट्टानें, आर्कियन चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें या प्री कैम्ब्रियन चट्टानें? वेलकम अक्षय जी, AK जी, ओके। चलिए इसमें से बताएं कौन सा आंसर सही है। मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? एल्यूमिनियम और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनते हैं जी, बहुत बढ़िया, आप काफी कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं। राजेश जी ने सी चुना हुआ है, और कोई बताएगा? गोलू जी बी पर जा रहे हैं, आर्कियन चट्टानों पर। बताते जाएं, कंफर्म हो तो ही बताना, अगर नहीं है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी उसका आंसर दें आप, इससे कंफ्यूजन आपके मन में ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। कविता जी बी पर जा रही हैं, बिल्कुल सही, बी पर जा रही हैं आप तो, क्योंकि इसका आंसर जो है, दूसरा कलर लेता हूं, बी ही है, ठीक है ना। जिन्होंने बी चुना है वो बिल्कुल सही है, प्रदीप जी बिल्कुल सही। मैग्नीज आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वह उसमें पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसको आपको बिल्कुल सिंगल लाइन फैक्ट की तरह ही याद करना पड़ेगा, बार बार आप दोहराएंगे तभी आपको इसको बारे में पूरे फैक्ट क्लियर होंगे, और बार बार आपको ये चीज पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मैग्नीज आर्कियन युग की चट्टानों पर में पाया जाता है, ठीक है। अब आप में से कोई बताएगा कि मैग्नीज कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, क्योंकि जिलों पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज किस किस जिले में इसके भंडारण मिलते हैं। बताएं, मैग्नीज मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के वो 4 जिले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कि मैग्नीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज है वो 4 जिलों में पाया जाता है। आप में से कोई बताए वो 4 जिले कौन कौन से हैं? मैंने आपको हिंट दे दिया है जी। हेमलता जी फर्स्ट है, इसका बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप आपने ज्वाइन अभी किया है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी जुड़ेंगे आपको बिल्कुल क्लास बिल्कुल फ्रेश ही मिलेगी। चलिए आंसर आना चालू हो गए उन चारों के ऊपर। राजेश जी बता रहे हैं बालाघाट में, चलिए मान लेते हैं बालाघाट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कलर ले लेते हैं दूसरा, बालाघाट, बालाघाट हो गया। और बताए कोई, और कौन सा है बालाघाट के बाद में जी? बालाघाट के बाद में और कहाँ पाया जाता है मैग्नीज? बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और खरगोन। ये किसने बताया? अंश जैन जी ने बताया है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और खरगोन। और कौन बता रहा है? नीलम तिवारी जी छिंदवाड़ा पे जा रही हैं, अच्छा बढ़िया
जी बिल्कुल, इसमें छिंदवाड़ा भी है, ठीक है, छिंदवाड़ा भी है, और अंजन जी ने जो बताए हैं चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, वेरी करेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद में झाबुआ, और झाबुआ के बाद में फिर खरगोन, ये 4 जिले हैं यहाँ पे कि मैग्नीज के भंडारण हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। मैग्नीज सबसे ज़्यादा भंडारण यही क्षेत्र में पाए जाते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और खरगोन, ये 4 जिले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं कोशिश करता हूँ सारे पॉइंट्स को एक साथ लेने की, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी कवर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 17वां नंबर का क्वेश्चन है ये। 17वें नंबर क्वेश्चन में, निम्न मध्य प्रदेश निम्न में से किस देश को मैग्नीज निर्यात नहीं करता है? मैग्नीज का जो एक्सपोर्ट है वो मध्य प्रदेश कौन से देश, ठीक है ना, किस देश को नहीं करता है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी, इसमें से कौन सा देश है यहाँ पे कि मैग्नीज का वो निर्यात नहीं करता है? आपको ऑप्शन में से बताना है। बताए इसका आंसर। अगर आंसर आपको सही पता है तभी है बताना आप, कंफ्यूजन है तो बिल्कुल नहीं बताइएगा, नहीं तो बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं और क्वेश्चन जो मेन एग्जाम होते हैं उसमें गलत हो जाता है। हेमलता जी जापान पर जा रही हैं, राजेश जी ब्रिटेन पर जा रहे हैं, जापान पर और कितने लोग जा रहे हैं नहीं पता सर। बहुत बढ़िया, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। ऐसा होना चाहिए, जिनको नहीं पता है उनको एक बार में अगर मालूम पड़ेगा तो वो सही पता चलेगा और बिल्कुल याद हो जाएगा वो, बिल्कुल सही। चलिए आप लोग बी कितना चुन रहे हैं और सी कितना? सी पे कौन कौन है? सी पर अंश जैन जी हैं, प्रदीप जी हैं, बिल्कुल सही। गोलू जी भी सी पर जा रहे हैं, हेमलता यादव जापान बोल रही हैं, अंश जैन भी जापान बोल रहे हैं, है ना। और जापान क्या है? चलिए बिल्कुल सही, अलग कलर लेता हूं इसके लिए मैं। जापान इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ये मैग्नीज का जो एक्सपोर्ट है ये जापान को नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जापान, ठीक है ना। बाकी के अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है वो, ठीक है ना। हेमलता यादव जी बोल रही हैं चारों देशों को करता है, जापान को भी, अमेरिका को भी, जापान को भी करता है। चलिए इसमें जो मेरे पास में आंसर है वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जो फैक्ट्स हैं मेरे पास में उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। आपके पास में जो शेयर है उसके लिंक जरूर भेजिए, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं होगा उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। मेरे पास में जो प्रूफ है, मैंने जो बुक्स से मैं रेफर कर रहा हूँ और उससे मैंने जो क्वेश्चंस के आंसर बनाए हैं और जिस तरीके से स्टडी की है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगर आपकी इजाजत है आप सभी लोगों की तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंजन जी बोल रहे हैं जापान को नहीं रूस को करता है, बिल्कुल। जापान, इसमें जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में ही अपन को आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो इसको अपन को क्लियर करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि आंसर इसमें से देना है अपने को, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? वो 4 देश आप इसमें बिल्कुल क्लियर कीजिए, वो 4 देश कौन कौन से हैं, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर में हीरा पाया जाता है? हीरा इसमें से कौन सा स्थान है यहाँ पे कि हीरा पाया जाता है ना। हिनोता, मझगावा,
अंगूर या फिर सभी। तो इसमें से आंसर बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे जो कि सही है। इसमें ये ऑप्शन है, इसमें हीरा कहाँ पाया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने, हिनोता, मझगावा, अंगूर या फिर दर सभी। अंश जैन जी डी, हेमलता डी चुन रहे हैं, राजेश जी हिनोता पे ही जा रहे हैं, प्रदीप जी डी पर हैं। अच्छा, ऑल ऑफ द एबव आस्था जैन जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही। इसका आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हैं जिन्होंने डी लगाया है, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मझगावा, हनोता और अंगूर, यह तीनों जगह पर ही हीरे पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसको आपको क्लियर करना है। अच्छा, ये जो खदानें हैं हनोता, मझगावा और अंगूर, ये कहाँ कहाँ पर हैं आप बताएंगे आप मेरे को। ठीक है, पन्ना में है अंगूर, हनोता, हनोता बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये हनोता जो है ये पन्ना में है, ठीक है ना। मझगावा, मझगावा कहाँ पर है। मझगावा की जो हीरे की खदान है वो कहाँ पर है, कहाँ पाया जाता है ये। मझगावा कहाँ पर है। हिनोता, मझगावा इन पन्ना एन अंगारा, छतरपुर। अच्छा, देखिए मझगावा जो है ये सतना में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पन्ना में हनोता, मझगावा सतना में पड़ता है, ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। और अंगारा बिल्कुल सही बताया आपने, ये छतरपुर में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्लियर हो गए, हनोता पन्ना में है, मझगावा सतना में है और अंगूर छतरपुर में पड़ता है। अंगूर के भंडार मिलने अंगूर के भंडार मिलने पर टॉप 10 में पहुंच गया है वर्ल्ड में। बिल्कुल, हीरे की खदानों में ये टॉप 10 में पहुंचा है। ये डेडिकेटेड टू नेचर जो है वो बता रहे हैं हमें, इसको भी जानना पड़ेगा कि टॉप 10 में पहुंचा है ये, ठीक है। मझगावा, तो ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पन्ना, सतना और छतरपुर। हनोता में पन्ना में हनोता की खदानें हैं, सतना में मझगावा है और अंगूर छतरपुर में पड़ता है। तो ये सभी इसका ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप काफी समय ले लिया इस क्वेश्चन के लिए। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति स्रोत जीवाश्म संबंधित नहीं है। शक्ति स्रोत, ठीक है ना। शक्ति का मतलब पावर का जो एक एलिमेंट है वो इसमें से कौन सा जीवाश्म से संबंधित नहीं है, मतलब जिसमें जीवाश्म नहीं है। कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत या फिर सेल गैस, जो जीवाश्म से संबंधित नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप इस तरीके के कमेंट मेरे लिए करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से पढ़ाने की और सारे डाउट क्लियर करने की, क्योंकि सारे फैक्ट्स एक साथ में अपन चेन, अकॉर्डिंग टू द चेन, एक चेन बनाते हुए जाएंगे तो सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को संतुष्टि मिले। अंजन जी बता रहे हैं नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं यहाँ पर, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि कौन सी चीज है जो कि जीवाश्म से संबंधित नहीं है। जीवाश्म होता क्या है इसमें, इसके बारे में अगर आपको हिंदी में जानकारी नहीं है, अंग्रेजी में है, तो वो आप क्लियर कीजिए, क्योंकि मेरे को भी जीवाश्म को अंग्रेजी में नहीं मालूम, ठीक है ना, माफी चाहता हूँ। तो ये जीवाश्म में देखिए सेल, कोयला, पेट्रोल और सेल गैस, ये तीनों की तीनों अगर देखा जाए तो ये प्रकृति से अंदर में मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें इसके ये भंडारण है, ये प्रकृति में अंदर में पाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जीवाश्म से संबंधित है, यानी कि जीवों की मृत्यु के पश्चात में ये भंडारण वहां पर पाए गए हैं, ये बने हैं, ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये पेट्रोल, ठीक है ना, जो कि नीचे प्रकृति के रूप में नीचे इसके स्रोत से मिलता है, कोयला भी नीचे से ही मिलता है और सेल गैस भी ये जमीन के अंदर से पाई जाती हैं। और बाकी की ये जल विद्युत है इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों में से जो सी ऑप्शन चुन रहे हैं,
तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिकल आंसर है इसमें। फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल अंश जैन जी बता रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म मतलब फॉसिल, ठीक है ना। मेरे को भी अभी याद आया आपने जब मेरे को बताया, ठीक है ना। फॉसिल बोलते हैं जीवाश्म को। तो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं सारे, ठीक है ना। कोयला जो है ये भी जीवाश्म से बनता है, पेट्रोल भी जीवाश्म से बनता है, और शैल गैस भी जीवाश्म से ही बनती हैं। बाकी जल विद्युत जो है इसको पानी से बनाया जाता है, लिखा हुआ है सिंपल सा जल विद्युत। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर की जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन में जो भी डाउट था मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है। जल विद्युत क्या होता है? जल विद्युत मतलब पानी से जो बिजली बनाई जाती है। जल विद्युत परियोजना, पानी के जितने भी ये पावर सेगमेंट है, ये पानी के बांध बनाए जाते हैं, और बांध बनाने के बाद में वहां से फोर्सफुली पानी को नीचे टरबाइन पर फेंका जाता है। मेरे को इतना ही मालूम है, आई एम नॉट द टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, सो आई कैन एक्सप्लेन ओनली दैट वे। उसके टरबाइन पर फेंका जाता है, और टरबाइन जब रोटेट होते हैं तो उससे जो मैग्नेट डेवलप होती है उससे बिजली बनती है। तो इसको बोलते हैं जल विद्युत। जल से विद्युत बनाना, जल के फोर्स से वो टरबाइन रोटेट होते हैं और उससे बिजली को उत्पन्न करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तो उसको बोलते हैं जल विद्युत। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है यीशु जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। निम्न में से कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है? एशिया की, देखिए सिंपल सा फैक्ट है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान इसमें पूछा है। पहली है संग्रेनी, सिंगरौली, थांदला और भरवेली। तो मैग्नीज सबसे अधिक कहां पाया जाता है पूरे एशिया में? बताइए, एशिया में सबसे अधिक मैग्नीज कहां पाया जाता है? ये पूरी की पूरी भारत के ऊपर है। डी डी डी, भरवेली के बारे में आपने इसका आंसर चुना है। काफी लोग भरवेली की तरफ में जा रहे हैं। और कौन है इसमें डी के अलावा कोई दूसरा? आपने डी की तरफ में ही क्यों चुना, थोड़ा सा मुझे बताएं। सबसे अधिक अगर एशिया में खदान पाई जाती है मैग्नीज की, तो भरवेली में ही क्यों पाई जाती है मैग्नीज? आप में से कोई बताएगा? मेरे पास में जो ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्शन के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा। इसका जो आंसर है भरवेली नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर है थांदला। दिस इज करेक्ट आंसर। आपके पास में कोई फैक्ट है तो मेरे साथ में शेयर करें, मेरे साथ में इसका शेयर करें, क्योंकि इसमें थांदला ही है जहां पे कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, थांदला। बताएं आप में से कौन बताएगा मैग्नीज का? सर जी, क्योंकि एशिया थांदला बालाघाट में नहीं पड़ता, भरवेली ही क्यों? नहीं पता। नेट पे जाके सर्च कीजिए, आपको थांदला के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप नेट पे ऑनलाइन हैं तो नेट पर आप सर्च कीजिए, बिल्कुल
आपको थांदला के बारे में जानकारी मिलेगी, थांदला कहाँ पर है। थांदला के बारे में बताएं। थांदला झाबुआ में आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर ही मैग्नीज की खदान मेरे पास में आंसर में आ रही है। बाकी आप इसके फैक्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी जब मैं निकालूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास में जितने फैक्ट हैं उसमें ही मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है थांदला, बरवेली नहीं है। थांदला में एशिया की सबसे बड़ी खदान है मैग्नीज की, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैग्नीज सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, वो सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए थे आपके साथ में, कौन कौन से जिले हैं मैग्नीज के, ठीक है ना। तो इसमें झाबुआ भी था, झाबुआ, खरगोन, बालाघाट और छिंदवाड़ा, तो यहाँ पे झाबुआ ही है और झाबुआ में ही है थांदला की मैग्नीज की खदान है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आंसर इसका सही है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, झाबुआ, झाबुआ में आता है ये। तो झाबुआ में थांदला है, वहां पर मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान है एशिया की। तो ये 20 क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किए आपके सामने, और मेरे ख्याल से पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 58 मिनट कंप्लीट कर दिए मैंने। इससे ज़्यादा मैं अगर लूँगा तो काफ़ी समय जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को यहीं पे कवर करें अपन। क्या बोलते हैं आप सभी लोग, प्रदीप जी, प्रज्ञा जी, नकुल, उइके जी, ईसु जी, वंदना जी, आप सभी लोग अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आप मुझे बताएं। और हाँ, सबसे पहले बताना चाहूँगा जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो सभी लोग मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। मेरा जो लाइव क्लास है उसको लाइक जरूर करते जाएं बार बार, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लगातार मेरी नोटिफिकेशन को भी चेक करते रहें। और 3 से लेके 3:15 या 3:30 के बीच में मैंने क्लास जैसे कि आज स्टार्ट की थी, कोशिश करूंगा कि कल मैं समय पर आ जाऊं, ठीक है। राम राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप मेरे सब्सक्राइब के साथ में लाइक, ठीक है ना, लाइव क्लास को लाइक जरूर कर दें, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं तो। कल क्लास इसी की रहेगी, खनिज के ऊपर रहेगी। आपको आज ही बता देता हूं मैं, खनिज को ही जब तक ये सब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक खत्म नहीं हो जाता तब तक अपन इसको ही लेंगे। जब ये टॉपिक खत्म होगा फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के ऊपर। तो इस टॉपिक के ही अभी आगे और क्वेश्चन भी चलेंगे, काफ़ी कुछ खनिज के ऊपर बाकी रह गया है, ठीक है ना। साथ साथ और भी चीज़ों के बारे में आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताता रहूँगा, ठीक है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अन्य वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं आप उनको भी देखिए, जिससे कि आपको सारे फैक्ट क्लियर होंगे और मध्य प्रदेश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले पाएंगे, ठीक है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरा पढ़ाने की, ठीक है। अगली क्लास सेम 3 से 3:15 के बीच में मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, 15 मिनट का समय मेरे को आप दीजिएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड लेटर ऑन डेफिनेटली वी विल कवर ऑल द थिंग्स अबाउट द एमपी पोर्शन, तो डोंट वरी अबाउट इट। वी विल गेट ऑल द थिंग्स अबाउट एमपी, एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड नॉलेज फ्रॉम माई एंड एज पर माई कमिटमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, वंदना जी। कल फिर मिलते हैं सेम समय सेम टाइम पे।